तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हमने कभी बचपन में खेलते टाइम किसी फुटबॉल को किक किया होगा या फिर क्रिकेट खेलते टाइम जब किसी बॉल को अपन ने हिट किया होगा, जब वो बॉल हिट करने के बाद जब अर्थ पे वापस लैंड होती है तो वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मोशन को फॉलो करती है। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई फुटबॉल है, यहाँ से अपन उसको किक करते हैं तो हाउ विल इट मूव? इट विल गो लाइक दिस, राइट? सो यहाँ से अपने फुटबॉल को किक किया तो ये स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे लैंड होती है, ठीक है। एक पैराबोलिक पाथ होता है, जब कोई बॉडी इस पाथ को फॉलो करते हुए लैंड होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड द बॉडी which is into motion is called projectile, and the study of projectile motion is called ballistics, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जब अपन ने यहाँ पे फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल यहाँ से स्टार्ट हुई मूव करना और यहाँ पे आके लैंड हुई, ठीक है। यहाँ से जब फुटबॉल स्टार्ट हुई t is equal to 0 टाइम पर फुटबॉल के पास लेट्स अस्यूम वेलोसिटी है u, राइट। यानी कि फुटबॉल ने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी u, ओके। अज्यूम करते हैं कि जब फुटबॉल ने मूव करना स्टार्ट किया वो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही थी, ठीक है। फुटबॉल ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव करना स्टार्ट कर रही है। 2D मोशन में हमने क्या देखा था कि जब कोई ऐसा मोशन होता है u विद थीटा, अगर मैं ओरिजिन को x एक्सिस मान लूं और यहाँ पे y एक्सिस मान लूं तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ? u क्या हो जाएगा? u cos थीटा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? u sin थीटा। सो ऐसा ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी कि बॉडी यहां से मूव करना स्टार्ट हुई तो बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट, व्हिच इज u cos थीटा, और बॉडी y डायरेक्शन में मूव करेगी u sin थीटा। एक चीज देखना, जब बॉडी यहाँ पे u cos थीटा के साथ मूव कर रही है यानी कि ये बॉडी इस पाथ को फॉलो कर रही थी। जब बॉडी इस पाथ को फॉलो कर रही थी तो बॉडी ने क्या किया? बॉडी एक्स डायरेक्शन में भी आगे की तरफ बढ़ी और बॉडी वाई डायरेक्शन में भी आगे की तरफ बढ़ी, यानी कि बॉडी इस तरफ भी आई है, देखते हैं वहां पे आके लैंड की बॉडी यानी एक्स डायरेक्शन में बढ़ी, तो बॉडी ने सर्टेनली कोई ना कोई हाइट अचीव की है, यानी कि बॉडी वाई डायरेक्शन में कुछ मोशन किया है। जब बॉडी ने एक्स डायरेक्शन में मोशन किया, वाई डायरेक्शन में मोशन किया है, तो श्योरली बॉडी हैज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन बोथ डायरेक्शंस। But what we are observing, कि after attaining some certain height, body starts falling again. Why? Because as we talked earlier, कि ये अर्थ पे हो रहा है। मैंने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल ऐसा तो नहीं है हवा में झूलने लग जाएगी, वो हमेशा रहेगी ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में, यानी कि ये ग्रेविटी इसके मोशन को y डायरेक्शन में इंटर करेगी, ठीक है। इसका अपन तीन डायग्राम बना लेते हैं, ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक था। तीन डायग्राम देख लेते हैं इसका कि ये x एक्सिस ले लेते हैं अपन, ये y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अपन ने बॉडी को इस डायरेक्शन में मोशन दिया व्हिच इज u, राइट। तो ये बॉडी जब मूव करना स्टार्ट करती है तभी ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बनता है, यानी कि बॉडी यहां से मूव करना स्टार्ट की, ऐसा नहीं कि इसी पाथ को फॉलो करते जाएगी, ग्रेविटी उसके मोशन को हमेशा इंटर करेगी और वो अल्टीमेटली पैराबोलिक मोशन करेगी, यहां पे लैंड हो जाएगी, राइट। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अपन ने जो कंपोनेंट्स की which was u cos theta and u
साइन थीटा। क्या वेलोसिटी u हमेशा रहेगी? क्या ये वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी? ऑब्वियसली कम होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यानी कि अगर इस पॉइंट पे t पर t0 पे वेलोसिटी u है तो अज्यूम करते हैं कि t टाइम पर t t टाइम पर सॉरी t टाइम पर वेलोसिटी v है। अज्यूम करते हैं कि बॉडी कुछ t टाइम पे यहां पर, तो ये यहां पे एंगल क्या डायरेक्शन में जाएगा? एंगल भी थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 1 एंगल आ जाएगा, राइट? तो ऐसे एंगल भी कम होता जाएगा और वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। बट एक चीज याद रखना कि यहाँ पे ग्रेविटी हमेशा रहेगी, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हमेशा वाई डायरेक्शन में रहेगा। अब एक चीज नोटिस करना कि ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लग रही है, जो कि क्या कर रहा है? वाई डायरेक्शन में अपनी बॉडी के मोशन को हिंडर कर रहा है, डिस्ट्रेशन कर रहा है। बट वही हम एक्स डायरेक्शन में देखें, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्लेशन है या फिर कोई एक्सलेशन है? नहीं, हमें एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्लेशन भी नहीं देखने को मिल रहा है और एक्सेलरेशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हिंडर नहीं हो रही है। जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं हम कोई अलग इक्वेशंस की बात नहीं करते हैं, हम हमारे पुराने जो मोशन के इक्वेशंस है उन्हीं का जिक्र करते हैं, जो कि क्या है? मोशन की इक्वेशन b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड v इक्वल टू u प्लस का 80। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें जरूरी है जो हमें करना चाहिए कि अपन ने डिस्कस किया कि जो ऑब्जेक्ट था अपना उसकी वेलोसिटी क्या थी? u वेक्टर। जब 2D में मोशन हो रहा है तो अपन जानते हैं कि 2D में हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की अलग अलग करके स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे u वेक्टर कितना हो जाएगा? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा। अपन ने इक्वेशन की बात की, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की, तो उनमें से इक्वेशन ऑफ मोशन ये था which was like x is equal to ut plus 1/2 at square। ठीक है, मैं x डायरेक्शन में बात कर लेता हूँ। इन x डायरेक्शन क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन या डिसलेशन है? नहीं, a equal 0, so s will be what? S will be u cos theta into t। x डायरेक्शन में s कितना है? x, so x is equal to u cos theta dot t। now in one direction, y डायरेक्शन देखिएगा, सेम मोशन ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे अपन, ut plus 1/2 at स्क्वायर। अब हमें पता है कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ग्रेविटी के कारण। यहाँ पे y डायरेक्शन में जब अपन बात करें तो u क्या रहेगा? uy, a क्या रहेगा? ay, राइट? तो uy कितना है y डायरेक्शन? u sin थीटा एंड ay माइनस का g, राइट? सो इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे s के लिए y इक्वल टू uy u sin थीटा माइनस 1/2 g t स्क्वायर। कुछ देर पहले अपन ने एक इक्वेशन ये बनाया था। अब अपन दोनों को अपने को इन दोनों इक्वेशन की रिलेशन बनाना है। क्या हम यहां से t की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देते हैं? sorry, I forgot to put t over here. Yes, y is equal to t की वैल्यू क्या रहेगी? x upon u cos थीटा
x upon u cos theta and u sin theta minus 1 by 2 g t square means x square upon u square cos square theta theta देखेगा यहां पे देखिएगा u से u कैंसिल आउट एंड sin थीटा को cos थीटा की ओर tan थीटा y इक्वल टू tan थीटा डॉट x माइनस 1 by 2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ रहा है। यहाँ पे अल्टीमेटली देखना कि y प्रोपोर्शनल है किसके x स्क्वायर which forms what एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो कहीं ना कहीं अपन ने मैथमेटिकल रूप से अपन ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक इक्वेशन होता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, राइट। इसको अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे गौर करना कि सिर्फ y डायरेक्शन में देखना, y डायरेक्शन में पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक पॉइंट पे आके पार्टिकल रुक जा रहा है और वापस नीचे आने लगा। वो पॉइंट क्या है? यहाँ पर। यानी कि पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल को जो ऊपर पहुंचने में टाइम लगा उस टाइम को अपन बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ एसेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि पार्टिकल ऊपर पहुंचा, ठीक है। मान लेते हैं पार्टिकल को ऊपर तक पहुंचने में टी ए टाइम लगता है, ठीक है। उसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी थी व्हिच वाज व्हाट u sin थीटा, है ना, जो कि हिंडर हो रही थी किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। जब पार्टिकल ऊपर गया और अचानक से ऊपर जाने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इस चीज को देखना कि y डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन कैसे काम कर रहा है। पार्टिकल यहां से y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यही तो टाइम निकालना है, तो टाइम ऑफ एसेंट के ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा पार्टिकल को। यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर पहुंच के जीरो हो जा रही है इन y डायरेक्शन v y, यहाँ पे u y कितना था? u y वाज u sin थीटा, यहाँ पे ग्रेविटी थी। अपन ने क्या किया? टाइम ऑफ एसेंट को t a से डिनोट कर देते हैं। तो अपन इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन भी यूज कर ले, इनिशियल वेलोसिटी भी यूज कर ले, फाइनल वेलोसिटी भी यूज कर ले। अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज व्हाट v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन व्हिच इज दिस वेलोसिटी a माइनस का g t, ठीक है। क्या अपना t a टाइम ऑफ एसेंट, राइट। u sin थीटा को अपन लगाएंगे माइनस का u sin थीटा, g को लगाएंगे माइनस का g इक्वल टू t a, ये प्लस हो जाएगा। t a विल बी u sin थीटा अपॉन g। ये मोशन होता है टाइम ऑफ एसेंट का। तो जब अपन टाइम ऑफ डिसेंट की बात करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट की बात करेंगे तो वहां पे भी यहाँ पे अपने को इनिशियल वेलोसिटी 0 रखनी पड़ेगी, राइट। एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ेगा? पॉजिटिव g लेना पड़ेगा। कैसे देंगे? यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पार्टिकल ऊपर पहुंचा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है?
टाइम ऑफ एक्शन था कि पार्टिकल को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो टाइम ऑफ एक्शन। पार्टिकल को ऊपर से वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा, वो टाइम ऑफ एक्शन हो गया। यानी कि पार्टिकल यहाँ पे ऊपर तक पहुंचा ना मैक्सिमम, जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो थी, जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी रहेगी, जीरो, u y इनिशियल विल बी जीरो, और यहाँ पे v y फाइनल कितना रहेगा, u sin थीटा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी g। अपन ने 2D मोशन में पढ़ा था कि जब पार्टिकल 1D मोशन में पढ़ा था कि जब पार्टिकल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ऊपर जाके नीचे आता है तो जो ऊपर जाने में टाइम लगता है वही नीचे आने में टाइम लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं टाइम ऑफ time of ascent is equal to time of descent, right? So कहीं ना कहीं time of descent will be what, u sin theta upon g, ठीक है। अब मैं एक बात करता हूं, मैं ये नहीं देखता कि पार्टिकल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा या पार्टिकल को नीचे आने में कितना टाइम लगा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछता हूं कि पार्टिकल हवा में कितने टाइम तक रहा, पार्टिकल ऊपर कितने टाइम तक रहा, यानी कि पार्टिकल को यहां से जब उसने मोशन स्टार्ट किया, यहां पे जब वो हवा में था तो यहां पे लैंड हो गया, तो टोटल टाइम कितना लिया पार्टिकल ने। तो कहीं ना कहीं टोटल टाइम को देखने के लिए मैं उस टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा, इसी चीज को अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं, time of flight. So t is equal to ta plus td, which will be what, u sin theta upon g, u sin theta upon g will be 2u sin theta upon g। अपन ने टाइम ऑफ डिसेंट निकाल दिया, टाइम ऑफ एसेंट निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अब